हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 7। यहाँ पे 1 लिखा है, इसको 7 कर लीजिए। सोशल साइंस क्लास 10th के लिए, ठीक है। 8 लिखा है, इसको आप ठीक कर लेंगे। क्लास 10th की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 7 है। हमारी डेट पे यहाँ पे मिस्टेक है, तो ये हमारी डेट होगी 22 जुलाई के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो रिसोर्सेज है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारी जो आवश्यकता है वो बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये जो रिसोर्सेज है, इस जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो पूरी कंट्री का जो विकास है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक जो सेक्टर है नेशनल इकोनॉमी में, मतलब चाहे खेती करना हो, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज वगैरह हो, ट्रांसपोर्ट का हो, कुछ भी, इसमें कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए, ठीक है। नीड्स इनपुट्स ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सब चीज़ों के लिए रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है ना। और रिसोर्सेज क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हमारी जो हर चीज़ रिसोर्स है। भाई हमें ट्रेन है, एरोप्लेन है, हमारे मिनरल्स ये किससे बनते हैं, लोहे से मिलते हैं, लोहे से बन रहे हैं ना। और फिर लोहे से बन रहे लोहे क्या है, जो मिनरल है, मिनरल क्या है, वो रिसोर्स आ जाता है, ठीक है ना। तो ये से क्या सारी चीज़ें किससे बनी है, रिसोर्सेज से बनी है। तो रिसोर्सेज हम धीरे धीरे इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं। तो रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो इट इज़ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए इनको कंजर्व करना, इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे कंजर्व कर सकते हैं, मेजर्स टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, किस तरीके से हम मिनरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो फर्स्ट है, मिनरल शुड बी यूज्ड इन अ प्लान एंड सस्टेनेबल आंसर। जो मिनरल्स हैं इनको हम एक प्लान तरीके से और सस्टेनेबल मैनर से यूज़ करें, ये देख कि ख़त्म होने वाले उस तरीके से यूज़ करें, वेस्ट करने की बजाय। जैसे पानी को हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई खुला छोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, तो वो भी गलत है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करना है कि ये बहुत थोड़ा है मेरे पास और ये ख़त्म होने वाला है, इस तरीके से, जहाँ पे उसकी नीड है बहुत ज़्यादा। सेकेंड इज अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर यूजिंग लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को अगर हम लें कि जिससे हमारे पास लो कॉस्ट पे, कम कीमत पे और लो ग्रेड ओर्स हैं जो, उनको हम यूज़ करें, ठीक है। बाय रिजल्टिंग ए रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनको दोबारा से यूज़ करें, रिसाइकल कर सकें उनको। बाय यूजिंग अदर सब्सटीट्यूट, अगर उनके अलावा कोई और ऐसी चीज़ है जिनसे काम चल सकता है तो उनको यूज़ कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजर्स टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, देखो, बाय यूजिंग मोर एंड मोर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दोबारा से मतलब बार बार ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे सोलर है एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो हम बचा सकते हैं, है ना। सोलर एनर्जी तो देखो बहुत ज़्यादा है ना, वो तो ख़त्म होगी नहीं, ठीक है। अब सन तो ख़त्म होने से रहा, तो इसलिए सोलर एनर्जी को हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं बाकी एनर्जी से कंपैरिजन में। बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स, सब अपने अलग अलग व्हीकल्स लेके घूम रहे हैं, उससे बेटर है कि हम जो ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो बसेज हैं, ट्रेन हैं, उनको हम ज़्यादा यूज़ करें। थर्ड इज स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़। हमेशा लाइट्स को ऑफ कर दे जब आप वहाँ पर नहीं है, यूज़ में नहीं ले रहे हैं उसको। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेज लाइक एलईडी बल्ब्स एक्सेट्रा, मतलब जिनसे पावर सेव होते हैं, जैसे एलईडी बल्ब्स वगैरह, ऐसे यूज़ करने चाहिए, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज आर सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज सेड, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में कहा गया है कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। जितनी ज़्यादा एनर्जी सेव करोगे उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। आज की वर्कशीट में आपके ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्या जरूरत है, तो हम लिखेंगे रिसोर्सेज आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट नीड्स इनपुट्स ऑफ मिनरल्स, जिनको मिनरल्स की जरूरत होती ही होती है हर जगह, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट में भी। और जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है ना। तो लिमिटेड है, इसलिए देयरफॉर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीड है कि हम उनको कंजर्व करके रखें, क्योंकि हर चीज़ में ही तो रिसोर्सेज लगते हैं और हर चीज़ में लग रहे हैं, तो हमें वो मिनिमम से मिनिमम यूज़ करने चाहिए कि वो ख़त्म ना हो, इसीलिए उनको कंजर्व करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ कैन यू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज इन योर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में आप कैसे मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो, तो लिखोगे वेज टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। जो तरीके हैं उसको कंजर्व करने के लिए, वो है मिनरल्स शुड बी यूज्ड इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। अच्छी तरीके से प्लान मैनर में अगर हम उनको यूज़ करें। अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। लो ग्रेड ओर्स को कम सस्ते में अगर हम नई टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करें।
रीयूज़ करें, रिसाइकल करें रिसोर्सेज को, और या फिर बाय यूजिंग अदर सब्सटीट्यूट, दूसरे सब्सटीट्यूट मतलब उनके अलावा कोई और ऑल्टरनेट हमारे पास हो तो उसको यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। Next is now last question of the worksheet, question number 3. Energy saved is energy produced. Explain the statement. Given few examples. कुछ एग्जाम्पल्स देकर आपको ये बताना है एनर्जी सेव है वही एनर्जी प्रोड्यूस है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, तो हम लिखेंगे एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। दिस स्टेटमेंट इज एक्सप्लेन बिलो। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं नीचे। एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, विकास के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के रिक्वायर सम लेवल ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी चाहिए। द इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन एनर्जी हैज लेड टू एन अकम्पनिंग इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी की जो बढ़ गई है, डिपेंडेंस, इतने ज़्यादा डिपेंड है लोग इन एनर्जीज पे, तो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, कंजप्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, इसकी खपत हर तरीके से। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो एनर्जी है वो सेव तो हो नहीं पा रही है ना, तो वो लिमिटेड है। एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं तो आप लिख सकते हो, द मोस्ट सिंपल थिंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन डू इज स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सबसे आसान काम जो एक सिटीजन कर सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो जब वो यूज़ में नहीं है। या फिर यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल व्हीकल। इंडिविजुअल व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, ट्रेन बसेज यूज़ करो। और स्विच टू अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उन चीज़ों पे अगर हम स्विच करें तो एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपको तीनों के तीनों क्वेश्चंस क्लियर हैं, आंसर्स आपको मिल चुके हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में या किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।